हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम जो क्लास लेके आए हैं, इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क की एक क्लास करा दी है। ये हमारी सेकंड क्लास है आज। इस क्लास में जो भी आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछली वाली यानी जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट थे और उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी करवाए। अब जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट को करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित हैं। तो आपको बड़े ही धैर्य से इस क्लास को देखना है और अंत तक बने रहना है क्लास में, ठीक है। अब इसमें किस किस एग्जाम के लिए ये क्लास है, तो एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और यूपीएसआई जो अभी आपके हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, उन सब के लिए इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी है। तो सबसे पहले हमने जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल एक आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था हमने, M1D1 बराबर M2D2। यानी कभी भी हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें कुछ व्यक्ति दिए हैं और उनका कुछ काम दिया है, कि मान के चलो जैसे यही क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखो इस काम को इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो 4 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और कितने दिन में काम कर देते हैं? 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमें पता है कि 18 दिन में अगर समाप्त करते हैं तो कितना काम हो जाएगा इनके लिए, और M1 इंटू D1। और उसी काम को 12 दिनों में अगर समाप्त करना हो, उसी काम को 12 दिनों में अगर समाप्त करना हो तो कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहां से देखो, अगर हम M2 निकालें तो M2 तो हमें निकालना है, तो उसकी जगह X रख लेते हैं और 12 दिन, यानी 12 से अगर हम इसको काटें तो 4 तिया 12 और 3 6 18 हो जाएगा, यानी X बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो हमसे बोला है क्वेश्चन में कि 12 दिन में अगर हमें इस काम को समाप्त करना है तो कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, देखो यहाँ अगर हम निकालते टोटल काम तो 12 चौक 48, 18 चौक कितना होता है? 72 होता है। इस 72 को अगर 12 दिन में करना होता तो कितने लोग करते? टोटल 6 लोग। तो 6 ही हमारे पास यहाँ है, लेकिन पहले से इसमें 4 लोग मौजूद हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। अगर इस 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे अधिक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है कि कितने अधिक व्यक्ति हमें और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं जिसमें आपका जैसे टाइम दे रखा होता है और व्यक्ति दे रखे होते हैं और उनका कुछ एफिशिएंसी दे रखा होता है। जैसे मान के चलो हमारे पास एफिशिएंसी दी है, ठीक है, और टाइम दिया है। एफिशिएंसी और टाइम बराबर क्या होता है? हमारा वर्क। यानी कभी भी जो हम कार्य निकालते हैं इसको क्षमता इंटू समय बराबर क्या होता है? वर्क। यहां से मुझे एफिशिएंसी अगर निकालनी हो तो वर्क अपॉन में टाइम हो जाता है, और यहां से अगर मुझे टाइम निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है। यहां से हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि देखो एफिशिएंसी का जो प्रोपोर्शनल होता है A1/T, यानी टाइम हमेशा एफिशिएंसी का क्या होता है? अपोजिट। अब जैसे मान के चलो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं A और B। A 2 दिन में काम करता है और B 3 दिन में करता है, ठीक है। मैंने ये रेशियो लिया इनका। अगर ये रेशियो हमने यहाँ पे ले लिया तो हम, ये क्या है? ये टाइम है। ये क्या है? ये टाइम है। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो हम क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, 3:2। कैसे होगा? देखो अगर मान के चलो हमारे पास 3 दिन और 2 दिन है, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा। यहां से जब गुणा करूंगा तो यहाँ 3 का करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 का, तो 3 का गुणा करेंगे तब भी 3:2 आ जाएगा। तो कभी भी हमको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है जिसमें रेशियो दिया हो तो हम क्या करेंगे कि जो टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट करेंगे, तो हमारी वर्क यानी क्षमता का रेशियो आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आई होगी। आगे अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो जिस हिसाब से हमसे पूछेगा उसी हिसाब से हम करते जाएंगे, ठीक है। कल एक मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जैसे 3 व्यक्तियों वाला, A, B और C। हमने इसके लिए जैसे A 2 व्यक्तियों के लिए अगर हमने जो एक ट्रिक बनाई थी, जैसे 10 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है, तो हम इसको लिख रहे थे A इंटू B और अपॉन में A प्लस B। ये कब था? ये सेम वर्क अगर दोनों करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, जैसे ये 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है और ये 20 दिन में कर रहा है। अगर हमारे पास 3 व्यक्ति हैं और इन तीनों को एक ही काम को करने में A को 12, B को 15 और C को 20 दिन लगते हैं, तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला जैसे एलसीएम निकाल के करेंगे, ऐसे ही हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर निकालें तो A इंटू B इंटू सी
और अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ये इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इतना नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहां से इसको निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 18 पुरुष तथा 24 महिलाएं एक साथ करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो हमें देखो, इसमें हमें मेल फीमेल दिया है, उनकी संख्या दी है और डेज दिए हैं, लेकिन जब तक हमारे पास टोटल वर्क या एफिशिएंसी नहीं होगी, जब तक तो हम नहीं बता सकते कि एक मेल की कितनी एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले इसका जो हमारा पास फॉर्मेट है, हम क्या करेंगे, 15 मेल प्लस 21 फीमेल, ये दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 56 दिन में बराबर। जब उसी काम को 12 मेल और प्लस 24 फीमेल ये भी करते हैं, और ये कितने दिन में करते हैं? 64 डेज में। यहां से अगर मैं इसको काटूं तो ये 8 सत्ते 56 और ये 64, 8 बार कट जाएगा। 7 का 15 सत्ते कितना होता है? 105, यानी 105 मेल प्लस में 7 दूनी 14, 147 पे हो जाएगा ये फीमेल, बराबर क्या हो जाएगा? 12 अट्ठे 96 मेल प्लस में 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 कितना होता है? 19, 192 फीमेल। यहां से मैं अगर मेल की साइड में मेल को और फीमेल अगर इधर मैं करता हूं तो यहां से हो जाएगा 105 मेल और ये इधर आएगा मेल, तो कितना आ जाएगा? 96 मेल इज इक्वल टू ये 192 फीमेल है, इधर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 147 फीमेल। यहां से देखो क्या निकलेगा वो हम देख लेते हैं। यहां से देखो ये बचेगा 9 मेल इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा? 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 9 से अगर मैं इसको काटूं तो एक मेल बराबर कितना आ जाएगा? 5 फीमेल। यानी हमें यहां ये पता चल गया कि जितना एक मेल काम करता है उतना कितनी 5 फीमेल काम करती हैं, यानी एक मेल बराबर कितना है? 5 फीमेल। तो यहां से अगर हम टोटल अब वर्क निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे 15 मेल प्लस 21 फीमेल किसी काम को 56 दिन में करते हैं, तो 15 मेल यानी एक मेल बराबर कितना है बताओ? एक मेल बराबर कितना था हमारा? एक मेल की अगर यहां से एफिशिएंसी हम निकालें तो देखो यहां से ही निकालूंगा मैं, क्या हो जाएगा? मेल अपॉन में फीमेल, तो ये 5 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1, यानी मेल की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो यहां मैंने बताया था ना आपको, मेल और फीमेल यानी अनुपात यहाँ पे कितना है इनका? 1:5 है ये टाइम का, तो यहाँ एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी? 5:1। ठीक है, अब देखो 15 मेल हैं, एक मेल अगर 5 काम करता है तो 15 पंजे ये कितना करेंगे? 75। अब देखो यहां से मैं इसको थोड़ा कट करता हूं, ये कितना करेंगे? अगर यहां से हम निकालें इसको तो 15 इंटू 5 करेंगे और प्लस में ये 21 इंटू 1 करेंगे और कितना हो जाएगा? ये 56। यानी यहां से जब मैं गुणा करूंगा तो 75 हो जाएगा ये, और प्लस में 21, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये 7 और 2 9, कितना होता है? 9। तो ये 96 हो जाएगा। इनटू में कितना करना है हमें? 56। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया। अब यहां से इसका हम जब गुणा करेंगे तो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? टोटल वर्क के बराबर। अब यहां से हमें करना है कि 18 पुरुष तथा 24 महिलाएं एक साथ कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें? 18 पुरुष हैं तो 18 इंटू 5 करेंगे और प्लस में 24 इंटू 1 करेंगे, इससे दे देंगे इसमें भाग, तो हमारे पास जो वर्क निकल के आ जाएगा तो कितना आएगा? देखो इसको जब हम गुणा नहीं करते, इतना ही रहने देते हैं। 96 इंटू में 56 अपॉन में ये 90 और 24 कितना हो जाएगा? 90 और 24 114, यानी यहाँ पे मैं 114 लिख सकता हूँ। अब देखो ये समझ में आपके आया कि नहीं? 18 पुरुष और 24 महिलाएं, यानी एक पुरुष की एफिशिएंसी हमने यहाँ निकाल रखी है 5, तो 5 का मैं यहाँ पे गुणा करूंगा तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं 1 का गुणा करूंगा क्योंकि एक फीमेल की एफिशिएंसी 1 है, तो ये 24 हो जाएगा। अब हमें टोटल एफिशिएंसी निकालनी है क्योंकि ये साथ मिलकर ही तो काम कर रहे हैं, तो 114 आ जाएगा। कितना? 114। यहां से अगर हम काटना चाहें तो देखो 2 से काट के देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 और 3 निम 27, 3 से 3 दूनी 3 3 और 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? ये 32 इंटू में 28 अपॉन में
19। अब इससे डिवाइड करो इसको, तो कितना आएगा? सबसे पहले तो इसका गुणा करना पड़ेगा हमें, तो कितना आएगा ये? इसका जब गुणा करेंगे हम तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 24 कितना होता है? ये हो जाएगा हमारा, और 2 तिया 6, यानी 800 कितना आ जाएगा? ये 96। कितना आ जाएगा? 896। इसमें जब 19 से हम भाग देंगे तो देखो ये जाएगा 4 बार पहले, 19 चौका 76, कितना बचेगा हमारा? बचा तो 13, और 6 उतारेंगे, 19 सत्ते 133, और ये बचेगा 3/19। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 47 सही 3/19। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो वीडियो को क्या करना है? आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में, और लाइक भी करना है, कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। उस कार्य को पूरा करने में डैनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। डैनियल है, यानी यहाँ पे विराट है ये, और यहाँ पे कौन है? ये डैनियल। विराट जो है किसी एक कार्य को 30 दिनों में कर देता है। विराट ये 30 दिन में काम करता है, और इसका हमें पूछा है। तो मान लो विराट की अगर एफिशिएंसी 100 है तो ये 160 इससे अधिक है। ठीक है, 160 क्या है? ये अधिक। तो इसको अगर हम निकालें यहाँ पे तो ये 5 अनुपात में कितना आ जाएगा? 8। और ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी। क्या है? इनकी एफिशिएंसी है। और इसका अगर हमें टाइम निकालना हो तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5। अब देखो ये 5 एक दिन में विराट कितना करता है? 5 काम करता है। तो 30 दिन में कितना काम करेगा? तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 30 इंटू में 5 करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब मान के चलो डैनियल इसको 150 कार्य को करता है अपनी एफिशिएंसी से, यानी 8 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में करेगा? 8 एकम 8 हो जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचा, और 8 अट्ठे 64 होता है। अब कितना बचेगा हमारे पास? बचा ऊपर 6 बचा, और अपॉन में 8। अब देखो इतना तो है नहीं, तो इसको मैं काट सकता हूं। 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 18 सही 3/4 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी कार्य का 1/7 भाग, 1/7 भाग, 1 मिनट, 1/7 नहीं है, 1/3 है। 3 भाग कितने दिन में करता है? 7 दिन में। देखो ऊपर जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है वो सही है। अब A can complete 1/3 of a work in 7 days and B can complete 2/7 of the same work in 10 days. तो in how many days can both A and B together complete the work? यानी A जो है 1/3 भाग कार्य को 7 दिन में करता है, और B जो है B वो 2/7 भाग कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। अब देखो ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो हमें क्या करना होता है? ये फ्रैक्शन खत्म करना है यहाँ से, और फ्रैक्शन जब खत्म करेंगे तो टोटल डेज निकल के आ जाएंगे। यानी 1/7 भाग को 7 दिन में करता है, 1/3 भाग को। तो एक काम को कितने दिन में करेगा? इसको इधर ले जाएंगे तो ये 21 दिन में आ जाएगा। कितने में? 21 दिन में। यानी ये 1/3 एक से तो कम ही है, यानी 1/3 है, एक का 1/3। अगर पूरा एक काम करेगा तो ये 21 दिन में करेगा, 7 दिन से तो ज्यादा ही लगेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर हम इसको करना चाहें, ये 2/7 भाग, तो 2/7 अगर यहां से मैं इसको देखूं तो ये 2 का कितना गुना है? 5 गुना। ऐसे ही अगर इसको भी 5 गुना कर दें हम तो 2 7 पंजे कितना आ जाएगा? 35। यानी हमारे यहां से एक चीज समझ में आई कि ए जो है, एक कार्य को ए जो है वो 21 दिन में करता है किसी कार्य को, और बी सेम कार्य को कितने दिन में करता है? 35 दिन में। अब क्या यहां से हम निकाल लेंगे, दोनों का निकालना है हम, तो 21 × 35, और 21 35 को जोड़ेंगे तो 6, और ये कितना हो जाएगा? 5। अब देखो इसको काट दो, 7 तिया 21 और 7 अट्ठे 56। अब ये कटेगा नहीं, 3 5 15, 3 तिया 9 10/8, 8, और ये 8 तिया 24, 13 सही 1/8 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी ऐसे आता है आपको तो ये देखना, देखो ये 1/3 यानी 1 से कम है, ये 2/7 तो ये भी 1 से कम है। ठीक है, कैसे कम है? जब इसको हम 7 से देखो 2 को भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा पहले ही, और उसके बाद जब जाके कटेगा तो 1 से तो कम ही है ना ये। तो हमें पहले एक वर्क निकालना है कि एक वर्क को कितने टाइम में करेगा। तो बी एक वर्क को 35 दिन में कर रहा है और ए एक वर्क को 21 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसी कार्य को 20%, एक इसी कार्य का 20% 7 दिनों में कर सकता है
और बी 25% कार्य 7 दिन में कर सकता है, यानी बी उसी कार्य का 25% भाग 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यदि वे अकेले कार्य करते हैं और यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, देखो ये क्वेश्चन हिंदी में फिर से गलत है। ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 7 days एंड बी कैन डू 25% ऑफ द वर्क 7 days इफ दे वर्क अलोन। अकेले अकेले करते हैं, यानी देखो ए करता है और बी, यानी ये कितना है 20% भाग को 7 दिन में कर देता है और बी जो है 25% भाग को 7 दिन में करता है, अकेले अकेले करते हैं जब। लेकिन हाउ मच ऑफ द वर्क इन परसेंट कैन दे कंप्लीट इन 7 days इफ दे वर्क टुगेदर। कहने का मतलब यह है कि अगर ये अकेले अकेले काम करते हैं तो ए 20% काम को 7 दिन में करता है और बी 25% कार्य को कितने दिन में करता है, 7 दिन में। डे देखो सेम है, सिर्फ परसेंट में बढ़ रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों अगर ये मिल जाएं तो 7 दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे। अब भाई 7 दिन में ही करेंगे और दोनों मिल जाएं तो दोनों को जोड़ दो ना, 45% कार्य करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको और कुछ करना ही नहीं है इसमें। 7 days देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 का ही पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। अब ये आपका थोड़ा यहां से चेंज आ गया कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट चेंज है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से हम, ठीक है। ए प्लस बी जो है ये मिलके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी जो है ये मिलके किसी काम को 12 days में कर रहे हैं। सी और ए, यानी सी प्लस ए मिलके इसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि ये एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे टोटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2-2 का पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, 2-2 का पेयर। हमें क्या करना है, जब तक हमारे पास जैसे ए की सिंगल एफिशिएंसी और बी की और सी की, इन तीनों की सिंगल एफिशिएंसी हमें नहीं पता होगा, तब तक तो हमें नहीं निकाल सकते कि कितने दिन में करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। यानी इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का और इसमें 4 का, ठीक है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो 2 ए हैं, 2 ही बी हैं, 2 ही क्या है, सी। यानी हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी और इनकी एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 6 प्लस 5 प्लस 4 ये हो जाएगी। और यहां से ए प्लस बी प्लस सी अगर हम निकालें, 6 5 11 और 4 कितना होता है 15, यानी 15 में मैं अगर 2 से भाग देता हूं, क्योंकि 2 से भाग इधर जाएगा, तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो 7 पॉइंट ये पॉइंट में आ रहा है, तो हम इसको पॉइंट में ना रखते हुए कुछ और कर लें, क्योंकि पॉइंट में करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ सा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो चीज आपको मैं बताता हूं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7.5। इसके 2 तरीके में बताऊंगा आपको, देखो समझो, चलो इससे भी समझ लेते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 7.5 और यहाँ पे a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ से हम c की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे, a प्लस बी की जगह 6 रखेंगे, इधर माइनस, यानी c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1.5 निकल के आ जाएगी। अब b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और a प्लस बी प्लस सी की 7.5 है, तो यहाँ से मैं a की निकाल सकता हूँ। तो a की जब यहाँ से हम निकालेंगे तो देखो b प्लस सी की, सी की कितनी है, या तो यहां से निकाल लो इसमें मान रख के, या हमें पता है कि सी की कितनी है 1.5 और बी प्लस सी की कितनी है 5, तो इसमें से जब मैं माइनस करूंगा 1.5 5 में से, तो कितना आ जाएगा बी का निकल के, तो बी का आ जाएगा कितना 3.5। ऐसे ही हमारे पास अब ए बचा, ए का जब निकालेंगे तो सी प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 2.5, यानी पॉइंट में आ रहा है ये। अब हमसे पूछ रहा है कि तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर वो तीनों साथ, अब इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। इन तीनों की एफिशिएंसी जब हम जोड़ेंगे तो 60 कार्य है, इसको कितने दिन में करना है 7.5 में। यहां से 1 0 हटेगा, 0 आ जाएगा, 15 5 और 4 और 5 8 40, यानी 8 दिन क्या करेंगे इस पूरे काम को करने में इसको लगेंगे। अब देखो ये इतना मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगर इसमें मान लो हमसे पूछ लेता है कि बी और ए मिलके कितने दिन में करेंगे,
तो हमें ये सबका निकालना पड़ता। लेकिन हमसे डायरेक्ट पूछा है इसमें कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है अलग अलग एफिशिएंसी। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 7.5 से 60 में भाग दे देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, निकल के करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपिन एक काम को 2 दिनों में कर सकता है, वैभव उसी काम को 3 दिनों में और चिराग उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। यानी विपिन है और कौन है, वैभव है, वैभव और है चिराग, कौन है और चिराग। तो विपिन इस काम को 2 दिन में करता है, ठीक है, वैभव उसी काम को कितने में, 3 दिन में करता है और चिराग उसी काम को कितने में करता है, 6 दिन में। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 इसको 2 एफिशिएंसी से करेगा, ये 1 की एफिशिएंसी से। अगर इनको जोड़ें तो ये 6, यानी कितना आएगा, 1 दिन। आसान क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है। ये आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में कर सकता है। और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। ए एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। यानी देखो आसान क्वेश्चन है, बस करना कैसे वो समझ लो। ए कितने दिन में, 1140 दिन में, और बी उसी को कितने दिन में कर रहा है, 2280 दिनों में। तो दोनों मिलके करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं 1140 इंटू में 2280 और अपॉन में इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 4, 2 3 3420। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है ये किससे कटेगा, ये देखो कट जाएगा आपका 2 से, तो और ये 2 7 14, 1, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 4। अब ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा अब आपका 4 से, नहीं कटेगा, 3 से, 3 3 5 15 और 3 7 21 और ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 3 से, 3 3 9 और 3 8 24। तो ये 19 से भी कट जाएगा, 19 नम्मा 171 होते हैं। ठीक है, अब 19 तिया 57, 6 बार कटेगा यानी 60 हो जाएगा। 3 से ये फिर से कटेगा कितनी बार, 20 बार, यानी 0 2 8 16 और 2 तिया 6 और 1 7, 760 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 123 दिनों में कर सकता है और सी इसी कार्य को 164 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेले कार्य करता है और दूसरे दिन बी और सी मिलकर कार्य करते हैं और तीसरे दिन ए और सी मिलकर कार्य करते हैं। यदि वे एक इस चक्र को दोहराते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ध्यान देके समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ए जो है, ए 82 डेज में काम कर सकता है। बी जो है अकेला, बी इस कार्य को कितने दिन में, 123 डेज में कर सकता है। सी इसी कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है, 164 डेज में कर सकता है। अब हमें करना क्या है, इन सब का हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करता हूं, कोई एक कॉमन नंबर ऐसा लेते हैं जो इन तीनों से विभाजित हो। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो देखो आएगा ये 41 2, ये 3 बार हो जाएगा और ये 4 बार, यानी 2 दूनी 4 3 12, ये हो जाएगा 452 पे इसका एलसीएम आएगा। इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 452 पे। 123 में अगर मैं 4 का गुणा करता हूं तो 4 3 12, 4 दूनी 8 9, 4 1, और ये इसमें हमें करना पड़ेगा कितने से, 6 से, 6 दूनी 12, 6 48 और 49। ठीक है, हमने ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमसे आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ए अकेले कार्य करता है, ठीक है, पहले ए ने कार्य स्टार्ट किया, तो ए जब कार्य स्टार्ट करेगा तो पहले दिन यानी एक दिन का कार्य कितना होगा, 6 होगा, अकेले कार्य करता है। और दूसरे दिन बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। अगले दिन क्या करते हैं, बी और प्लस सी, तो बी प्लस सी का कार्य कितना होगा, 4 और 3 7, यानी अब एक दिन इसने कार्य किया और दूसरे दिन इसने कार्य किया। ठीक है, और तीसरे दिन ए और सी मिलकर करते हैं, तो ए करता है 6 और सी करता है 3, तो तीसरे दिन कितना हो जाएगा, 6 और 3 9,
यानी टोटल अगर हम देखा जाए तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 6 22, कितना हो जाएगा 22। यानी 3 दिन में जो काम हुआ, एक दिन ए ने किया, ठीक है, और उसके बाद ए प्लस सी ने किया तीसरे दिन, और दूसरे दिन ए बी प्लस सी ने, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 22 काम हुआ। हमसे बोल रहा है कि यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखो 3 दिन में 22 काम है, हमें कितना करना है, 492 टोटल काम है हमारे पास। इसको जब हम करेंगे तो हम इसमें ऐसी एक संख्या से गुणा करना है जो इसके बराबर पहुंच जाए। तो देखो अगर मैं 22 दूनी 44 और कितना बचेगा, अगर मैं इसमें 22 से 22 का गुणा करूं तो देखो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 22, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। यानी 22 दिन में, और इधर भी 22 से गुणा करेंगे तो 22 दिया कितना हो जाएगा, 66। 66 दिन में 484 काम हो गया। अब मैंने 23 का क्यों नहीं किया, 23 दिन का क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 492 से फिर ज्यादा हो जाएगा। अब देखो टोटल काम कितना है, 492, और हमने कहां तक कर लिया, 484 कर लिया 66 दिन में। अब जो कार्य बचा कितना बचेगा, 8 वर्क बचा। इस 8 वर्क को अब उसके बाद जब ये 3 दिन का काम समाप्त होता है तो चौथे दिन फिर से ए आ जाता है काम करने, तो ये 6 काम करेगा, यानी एक दिन काम करेगा तो ये 67 हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा। कितना काम बचा, काम कितना बचा, 2। अब इस 2 काम को बचा वो अगले दिन कौन करेंगे, बी और सी मिलके करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 67 टोटल दिन लगे, 67 सही 2/7, और हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 67 सही 2/7। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, एक्स एक कार्य को 147 दिनों में पूर्ण कर सकता है, उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को बाई ने 84 दिनों में पूर्ण किया, दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकेंगे। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सबसे हटके क्वेश्चन है। यानी एक्स क्या है, एक कार्य को 147 दिन में पूरा कर देता है ये, उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को क्या हुआ, बाई ने 84 दिनों में पूर्ण किया, तो दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। अब देखो अगर हम यहां पे देखें कि x 147 दिन में पूर्ण काम करता है, उसने अकेले 63 दिन तक काम किया और शेष कार्य b कर रहा है 84 दिन में। अगर इस 84 प्लस 63 को मैं जोड़ता हूं तो 147 आता है हमारे पास। यानी कहने का मतलब यह है कि बाई भी अगर पूरा काम करता तो यह भी 147 ही दिन में कर पाता, ठीक है। अब इनकी अगर हमें टोटल निकाले तो 147, यानी एक दिन ये करेगा और एक काम ये करता है एक दिन में। अगर अलग अलग हम देखें तो एक काम ये करता है एक दिन में और एक ही काम ये करता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, और एफिशिएंसी मिल जाएगी इन द सेंस कि 147 को 2 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 3.5, यानी 73.5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पाइप टंकी वाले क्वेश्चन जो होते हैं उससे है। पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 96 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टंकी को 128 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है वो समझ लो। मान के चलो पाइप ए है 64 मिनट में क्या कर रहा है, ये खाली, तो माइनस लगा लेते हैं। बी पाइप है 96 मिनट में भर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ये, और सी पाइप है उसी टंकी को 128 मिनट में भरता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो नेगेटिव है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, ध्यान देना है और उसको हमें घटाना है। फिर अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं, एक संख्या ऐसी जो तीनों कट जाए तीनों से, तो देखो ये हो जाएगा इनका, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो आएगा 384। 6 बार करेंगे, 6 चौक 24 और 6 36 ये हो जाएगा, और ये 4 बार हो जाएगा, और ये 8 चौक 32 सॉरी 8 3 बार हो जाएगा। यानी इनको इनकी एफिशिएंसी अलग अलग निकल के आ गई। यानी कहने का मतलब यह है कि ए जो है 1 मिनट में कितना खाली करता है, 6, और बी जो है 4 भरता है, और सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। ठीक है, अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, यानी ये माइनस का 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचा। 1 की एफिशिएंसी से इसको भरेंगे तो 384 मिनट ही लगेंगे। कितना लगेगा, 384 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। एक क्वेश्चन और है, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 60 मिनट
और 80 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जबकि तीसरा पाइप सी पूरे टैंक को 120 मिनट में क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, ये ए है, ये बी और ये सी। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को कितने मिनट में भर सकते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 240 आ जाएगा। 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। देखो इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 में से ये 2 माइनस होगा तो 5, यानी 5 की एफिशिएंसी से बनेंगे। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी 48 आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कैसी क्लास लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और आगे मिलते हैं कल की वीडियो में। आप टॉपिक बता दें मुझे कमेंट करके किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, उसी पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।